नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शक्ति। एक तरफ पूरे राष्ट्र की टकटकी पश्चिम बंगाल की ओर लगी है। हुगली के तट से लेकर कोलकाता की गलियों तक बीजेपी की प्रचंड जीत का शोर है। हर जुबान पर बस एक ही सवाल, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री? जल्द क्लियर होगा। दिल्ली से लेकर बंगाल तक मंथन का दौर क्योंकि जारी है, लेकिन ठीक उसी पल जब देश जीत के जश्न में डूबा है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया। जब बंगाल में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, तब मेरठ के घर में कपड़ों की अलमारी के नीचे मौत लिखने का घिनौना कांड खेला जा रहा था। एक ऐसा खेल जिससे पूरे यूपी को दहलाने की तैयारी हो रही थी। मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र का खरदोनी गांव दिखने में एक शांत और सामान्य गांव, लेकिन यहाँ के एक मकान के भीतर जो राज दफन था, उसकी कल्पना खुद पुलिस ने भी नहीं की थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव के एक घर में कुछ संदिग्ध लोग हथियारों के साथ देखे गए, लेकिन जब पुलिस टीम ने छापेमारी की तो घर के कमरे बिल्कुल सामान्य दिखे। फर्श साफ था, दीवारें बिल्कुल शांत, लेकिन वहां रखी एक लकड़ी की अलमारी, भारी भरकम कपड़ों की ये अलमारी कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रही थी। पुलिस के अधिकारियों ने जैसे ही उस अलमारी के पल्लों को खोलकर टटोला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अलमारी तो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसके नीचे लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा था जो सीधे पाताल की ओर, यानी एक अंधेरे तहखाने में जाता था। ये कोई साधारण बेसमेंट नहीं था, बल्कि यूपी को दहलाने वाली अवैध शस्त्र फैक्ट्री थी। सोचिए, ऊपर परिवार रह रहा था, कपड़ों की अलमारी में शर्ट पैंट सब कुछ सामान्य तरीके से टंगे हुए थे, लेकिन उसी अलमारी के ठीक नीचे आग की भट्टियां सुलग रही थी और लोहे को गलाकर उसे कत्लेआम करने वाले तमंचों की शक्ल दी जा रही थी। पुलिस जब उस पाताल लोक में उतरी तो वहां का मंजर किसी घिनौने अपराध की फिल्म जैसा था। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ चंद बल्ब जल रहे थे और चारों तरफ बिखरा था बारूद, लोहे की नाल, कटर मशीन और ग्राइंडर। और जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ, मुख्य मास्टरमाइंड इमरान अपने 3 साथियों कुलदीप, नरेंद्र और 19 साल के बीसीए छात्र उमंग ठाकुर के साथ मिलकर वहां मौत का सामान तैयार कर रहा था। यह मेरठ पुलिस के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली रिकवरी है, क्योंकि यहां अपराधियों ने इंजीनियरिंग और चालाकी की सारी हदें ही पार कर दी थी। जिस वक्त यूपी पुलिस उस अलमारी को हटाकर तहखाने में दाखिल हुई, वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 तैयार तमंचे और भारी मात्रा में अदबने हथियार बरामद किए हैं। ये पूरा सेटअप इतना शातिर था कि बगल वाले पड़ोसी को भी भनक नहीं थी कि उसके पड़ोस में यूपी के गैंगस्टरों के लिए हथियार ढाले जा रहे हैं। इमरान ने इस तहखाने को इस तरह डिजाइन किया था कि बाहर आवाज तक ना जाने पाए। हैरानी की बात तो यह है कि इस घिनौने कांड का डिजिटल कनेक्शन भी सामने आया है। गिरोह का सबसे कम उम्र का सदस्य उमंग ठाकुर, जो खुद को बीसीए का छात्र बताता है, वो इस पूरी यूनिट का आईटी सेल था। वो व्हाट्सएप के जरिए तस्करी का नेटवर्क चला रहा था, यानी ऑर्डर व्हाट्सएप पर आते थे, पेमेंट डिजिटल होती थी और हथियारों की डिलीवरी के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था। यह सिर्फ एक छोटी सी दुकान नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल सिंडिकेट था जो कपड़ों की अलमारी की आड़ में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। एसपी देहात ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया तो हर कोई दंग रह गया कि कैसे एक साधारण सा घर मौत की फैक्ट्री में तब्दील हो चुका था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस अलमारी वाले रास्ते में अब तक कितने तमंचे बाहर निकलकर अपराधियों के हाथों में पहुंच चुके हैं और इनका इस्तेमाल कहां-कहां कौन कर रहा था। देखिए, दिनांक 5 मई को थाना इंचौली की टीम और मेरठ क्राइम टीम द्वारा एक जगह जिस ग्राम खरदौनी में जो थाना इंचौली में पड़ता है, सूचना के आधार पर एक जगह पर दबिश दी गई। यहाँ पर एक तहखाने में अवैध तमंचा फैक्ट्री जो है उसका भंडाफोड़ किया गया। इसमें मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम इमरान, नरेंद्र और उमंग और कुलदीप है। इसमें जो मुख्य इनका तमंचों का निर्माता है उसका नाम इमरान है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटरों का इसमें काम किया करते थे। मौके से जो है टीम को 5 जो है पूर्ण तरह से निर्मित तमंचे, 45 लगभग नाल, 48 अधबने जो है बट, 3 ड्रिल मशीनें, 150 के आसपास फायरिंग पिन और ट्रिगर और अन्य जो है शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में वहाँ पे जो है बरामद किए गए हैं वहाँ से। और इसमें जो है थाना इंचौली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण में जितने भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, सभी लोगों को इसमें तस्दीक किया जा रहा है। जो भी एंड यूजर्स थे, जो भी सप्लायर्स थे, सभी लोगों की डिटेल्स जो है दी जा रही है और उनके खिलाफ भी उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें की जा रही है। आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो है
कुलदीप और इमरान और नरेंद्र का इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि जो है आप लोगों को प्रेस नोट में दिया गया। जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे किस तरह बेचा करते थे? इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि लोगों को ये मैन्युअली कांटेक्ट करके जो भी जरूरतमंद जो भी डिमांड किया करते थे उनको फोन से उसमें संपर्क किया करते थे और व्हाट्सएप से उनके नंबरों पे कांटेक्ट करके वहां पर ये खुद जो है डिस्ट्रीब्यूटर जाते थे और इन लोगों को सप्लाई किया। सर, ये तमंचा फैक्ट्री कब से बना रही थी, कहाँ सप्लाई की है, अभी तक कितने मामले सामने आए, कितनी जगहों पर सप्लाई की थी? जो हम लोगों की पूछताछ में पता चला है, ये हाल में ही इन लोगों ने ये फैक्ट्री जो है संचालित की थी। जैसे ही मेरठ पुलिस को इसकी सूचना मिली, तत्काल ही इसमें दबिश दी गई है और इन लोगों का जो है अरेस्ट किया गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है लिखा हुआ? इसमें जो है कुलदीप, नरेंद्र और इमरान का आपराधिक इतिहास है। इनमें कुछ मुकदमे इनके पूर्व में जो है पंजीकृत हैं और उन पे भी जो है कार्रवाई की जाती है। तो मेरठ पुलिस के लिए ये कोई पहला मामला नहीं था, लेकिन अलमारी वाला तरीका सबसे नया और खतरनाक था। इससे कुछ दिन पहले ही मेरठ में एक ऐसी ही फैक्ट्री पकड़ी गई थी जहां बेड के अंदर से तहखाने का रास्ता बनाया गया था। मानो मेरठ के अपराधियों ने पाताल लोक को अपना नया ठिकाना बना लिया है। एसपी देहात ने साफ कर दिया है कि पुलिस अब हर उस संदिग्ध के घर की तलाशी ले रही है जहां इस तरह की गुप्त इकाइयां संचालित होने की आशंका है। इस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे जमीन के कितने भी नीचे छिपे क्यों ना हो, लेकिन योगी की पुलिस की नजरों से वो अब बच नहीं पाएंगे। तो फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।